मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी तक हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि मेटल्स कौन कौन सी हैं, उनकी क्या फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, क्या केमिकल कैरेक्टर्स हैं। नॉन मेटल्स के बारे में कौन सी नॉन मेटल्स हैं, क्या उनके फिजिकल कैरेक्टर हैं और केमिकल कैरेक्टर्स हैं। अब हम चैप्टर का ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के यूजेज बताए गए हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। पहला है मेटल्स के यूज। मेटल्स के हमने इतने, क्योंकि हम अपने आसपास भी देखें तो इतने सारे यूजेज हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अपनी जनरल नॉलेज से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप अपने अगर देखोगे तो इतनी सारी जो घर में चीज़ें रखी हैं वो मेटल से बनी हैं, ठीक है। फिर भी आपके उसके लिए हम एक वो कर लेते हैं कि मेटल्स के यूजेज क्या हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। घरों में या जितनी मशीन्स है बड़ी बड़ी, सभी मशीन्स किससे बनी हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। ऑटोमोबाइल्स, जितने व्हीकल्स होते हैं, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बर्तन, सैटेलाइट्स हैं, वाटर बॉयलर्स हैं, जो पानी के बॉयलर्स होते हैं, पानी गर्म करने वाले, जो बड़े बड़े उनमें इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, बेसिकली हमारे घरों में नहीं होते। ऑर्नामेंट्स, जो भी आभूषण औरतें पहनती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, जो घरों में बिजली की तारें हैं, डोमेस्टिक इक्विपमेंट, बहुत सारे घरेलू जो इक्विपमेंट हैं वो किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। मेटल्स के यूज हैं, मल्टीपल यूजेज हैं। उसके बाद है, ये तो बच्चा लिख सकते हैं कि मेटल्स के यूजेज का क्या है, क्योंकि बच्चे एक कॉमन मेटल से बड़ा अवेयर रहते हैं, दैट इज़ द आयरन, लोहे से। तो उनको लगता है कि लोहा एक मेटल है, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे बनी चीज़ें आप कई सारे लिख सकते हो, आपके घरों में जो है ये तो लिख सकते हो। लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा रहता है कि नॉन मेटल्स भी ऑब्वियसली बहुत है, हमारे आसपास ही हैं, उनमें से एक सबसे। तो अब हम करेंगे नॉन मेटल्स के यूजेज। उनमें से सबसे कॉमन जो हमारे सबसे पहला यूज, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, एक नॉन मेटल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ओ, ये किस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में है? O2 की फॉर्म में है। ये हम यूज करते हैं जितने भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पज। सो नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2 इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो नॉन मेटल कितनी इंपॉर्टेंट हुई? सेकंड, नॉन मेटल्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। सिंबल्स है बेटा, जितना आप लर्न करोगे ना सिंबल्स को, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही भेजे थे आपके पास नोट्स, जिनमें ये आपके नॉन मेटल्स के नॉन मेटल की लिस्ट थी। नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, ये जो है ऐसी नॉन मेटल्स हैं, इनको ज़्यादातर फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। बेसिकली पहली दो, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आपने पढ़े हैं इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्टिलाइजर्स क्या हैं? ये इंडस्ट्री लैब में बनाए जाने वाले केमिकल्स हैं, और इनको हम क्या करते हैं? बेटर क्रॉप ग्रोथ के लिए, अच्छी फसल उत्पादन के लिए खेतों में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड यूज है कि इनसे हम फर्टिलाइजर भी बनाते हैं नॉन मेटल से। थर्ड है नॉन मेटल्स, जैसे कि क्लोरीन, नाम सुना हो। कई बार पानी में क्या होता है कि हमें एक अजीब सी स्मेल आती है, हम बोलते हैं कि पानी में क्लोरीन ऐड की हुई है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जितना पानी में जर्म्स होंगे उनको किल करने के लिए यूज होता है। तो नॉन मेटल्स जैसे कि क्लोरीन, वो यूज किया जाता है टू डिसइंफेक्ट करने के लिए, मीन्स जर्म्स को मारने के लिए। किसके अंदर? ड्रिंकिंग वाटर के अंदर जर्म्स को मारने के लिए क्लोरीन ऐड की जाती है, और क्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो ये यूज हुआ। ऑल्सो कार्बन इज यूज इन आर, जो घरों में आर सिस्टम हो, रिवर्स ऑस्मोसिस वाला, ये जो आर लगे होते हैं उनके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं उनमें कार्बन होता है, ताकि वो इम्प्योरिटी को पकड़ ले। और कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स, आयोडीन। इसका यूज है जब किसी को कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो घर में हम मोस्टली रखते हैं आयोडीन टिंक्चर। आयोडीन को रखते हैं क्योंकि ये क्या है, एक कि कहीं पे भी कोई चोट लगती है तो उसको क्या करने के, सरफेस को हम जर्म फ्री करने के लिए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, दैट इज़। और उस एंटीसेप्टिक में क्या होता है? आयोडीन। तो आयोडीन एक नॉन मेटल है, इसको हम एक एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है
नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन मेकिंग क्रैकर्स। जो ये पटाखे हैं या फिर जो एक्सप्लोजिव हैं, जो बड़े लेवल के जो एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं, उनको बनाने में भी नॉन मेटल्स यूज होती हैं। तो नॉन मेटल्स के यूजेस क्या हैं और मेटल्स के यूजेस क्या हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक था। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।